प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। सुसमाचार बांटना क्यों ज़रूरी है, यानी यीशु मसीह का शुभ समाचार दूसरों तक पहुंचाना इतना आवश्यक क्यों है। कई बार हम सोचते हैं मुझे तो बस खुद परमेश्वर पर विश्वास है तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन क्या सच में बस इतना ही पर्याप्त है। बाइबल कहती है, जाओ सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर, और वह अच्छी खबर क्या है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। इसलिए जो कोई उन पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। यही है सुसमाचार, मुक्ति का संदेश, आशा का संदेश, प्रेम का संदेश। बाइबल स्पष्ट कहती है कि सुसमाचार बांटना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह एक आज्ञा है। मरकुस उसका 16 अध्याय 15 वचन में यीशु कहते हैं, जाओ सारी पृथ्वी पर जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। मतलब यह काम हर मसीह का है। यह केवल पास्टरों या प्रचारकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने यीशु को जाना है। जब हमने सत्य को जाना है तो हमारा दायित्व है कि दूसरों तक भी ये पहुँचाए। यीशु ने जब भीड़ को देखा तो लिखा है कि उन्हें उन पर दया आई, क्योंकि वे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। आज भी बहुत से लोग अंधकार में हैं, निराशा में हैं, पाप के जाल में फंसे हैं। वे सच्ची शांति, सच्चे प्रेम की तलाश में हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो वे कैसे जानेंगे कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारे दिल में दूसरों की आत्मा के लिए एक बोझ होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जिसने सच में यीशु को जाना है, उसका जीवन बदल गया है। पापी से संत, डर से विश्वास, निराशा से आशा, ये सब सुसमाचार की शक्ति है। रोमियो उसका 1 अध्याय 16 वचन में लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो हम किसी को जीवन का दूसरा अवसर दे रहे होते हैं, अनंत जीवन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मेरे गवाह होंगे। गवाह का काम क्या होता है? जो उसने देखा और अनुभव किया है उसे सच्चाई से बताना। हम भी वही करते हैं। हम यीशु के प्रेम और कृपा के गवाह हैं। हमें अपने जीवन, अपने शब्दों और अपने कार्यों से गवाही देनी है। कभी कभी सुसमाचार शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से फैलता है। जब लोग हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम देखते हैं तो वे पूछते हैं, तुम्हारे जीवन में ये शांति कैसे है? और वहीं से सुसमाचार शुरू होता है। कई लोग कहते हैं, मुझे डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर उन्होंने मुझ पर हंसी उड़ाई तो। याद रखिए, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सहा, अपमान, दर्द और क्रूस की मृत्यु तक। क्या हम उनके लिए थोड़ा बोल नहीं सकते? पवित्र आत्मा हमें साहस देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको वह शब्द और अवसर देगा जिससे आप सुसमाचार साझा कर सके। आपको मंच पर जाकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत अपने परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों से करें। किसी की समस्या सुनिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और उन्हें बताइए कि यीशु उनके साथ है। आप अपने सोशल मीडिया पर एक बाइबल वचन पोस्ट करके भी सुसमाचार बांट सकते हैं। हर छोटा कदम किसी की आत्मा को बचा सकता है। बाइबल कहती है, एक पापी के पश्चाताप करने पर स्वर्ग में आनंद होता है। कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए संदेश से यीशु को जान लेता है तो स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है। और एक दिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो वे लोग हमें धन्यवाद देंगे, तुम्हारे कारण मैं यीशु को जान पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।